कंजुल ईमान का मुताला करेगा तो फिर कंजुल ईमान का ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश जुबान में अपने बेटे के जरिए करवाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसका वो ट्रांसलेट शुदा एक कुरान मजीद कंजुल ईमान इंग्लिश जुबान में अगर ब्रिटेन की सरजमीन पे जाएगा, अमेरिका की सरजमीन पे जाएगा, स्विट्जरलैंड की सरजमीन पे जाएगा, और जितने लोग उस कुरान को पढ़ेंगे, अजमत मुस्तफा पहचानेंगे, अगर एक भी हिदायत याफ्ता हो गया तो फिर तेरे बेटे की भी निजात हो जाएगी, तेरी भी निजात हो जाएगी। कौन सी जुबान में थी? अबे तौरात की जुबान में, इब्रानी जुबान, सुरियानी जुबान, ये मुस्तफा की जुबान नहीं, अहले अरब की जुबान नहीं, अरब वालों की जुबान नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा ने अर्ज़ किया होगा, या रसूल अल्लाह, कुरान अरबी है, आप अरबी हैं, हम अरबी हैं, कुरान में रब जो कहता है वो हम समझ लेते हैं, आप जो फरमाते हैं वो हम समझ लेते हैं, जो हम अर्ज़ करते हैं वो आप समझ लेते हैं, हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरियानी की जरूरत क्या है, दूसरी जुबानों की जरूरत क्या है? नबी की बारगाह से जवाब मिला होगा, ये मेरे सहाबा, जिस दीन को मैं लेकर आया, ये जो इस्लाम मैं लेकर आया, ये अरब की चार दीवारी में नहीं रहेगा। जब इस्लाम फैलते फैलते अरब से निकलेगा, कभी शाम की सरजमीन पे पहुंचेगा, कभी ईरान की सरजमीन पे पहुंचेगा, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। जब हम उसकी जुबान नहीं जानेंगे, अपने दीन की तबलीग कैसे करेंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, दीन पे हमला होगा, जवाब कैसे देंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, कुरान को बदला जाएगा, जवाब कैसे देंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, जब अज़मत मुस्तफा पे हमला होगा, जवाब नहीं जानेंगे, जवाब कैसे देंगे? पता चल गया कि जुबान कोई हो, उस जुबान को हासिल कर ले जिस जुबान में तेरी कौम को जरूरत हो, उस जुबान में खड़ा हो जा, अज़मत मुस्तफा के नगमे सुना दे, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुराने पाक। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसलिए ये मदरसे का जलसा, जिसे जलसे दस्तार बंदी कहा जाता है, मैंने कहा इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे, नबी ने इल्म नाफे के लिए दुआएं फरमाई, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया, ये अल्लाह मुझे इल्म नाफे की बरकतें अता फरमा। इल्म नाफे, ये उलमा बैठे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी गलती हो ये मुझे यही टोकेंगे, मेरी गिरफ्त करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जुबान से नफा और गैर नफा का लेना देना नहीं, नफा और गैर नफा का लेना देना नियत से होगा। हज़रात मोहतरम, अगर आपका बेटा इंग्लिश का लेक्चरर बन रहा है, आपका बेटा इंग्लिश में PhD कर रहा है, तो आपकी नियत ये होना चाहिए कि जब मेरा बेटा बहुत बड़ा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा तो मैं अपने बेटे को कंजुल ईमान भी पढ़वाऊंगा, और कंजुल ईमान पढ़ने के बाद जब मेरा बेटा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा और फिर कंजुल ईमान का मुताला करेगा तो फिर कंजुल ईमान का ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश जुबान में अपने बेटे के जरिए करवाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसका वो ट्रांसलेट शुदा एक कुरान मजीद कंजुल ईमान इंग्लिश जुबान में अगर ब्रिटेन की सरजमीन पे जाएगा, अमेरिका की सरजमीन पे जाएगा, स्विट्जरलैंड की सरजमीन पे जाएगा, और जितने लोग उस कुरान को पढ़ेंगे, अज़मत मुस्तफा पहचानेंगे, अगर एक भी हिदायत याफ्ता हो गया तो फिर तेरे बेटे की भी निजात हो जाएगी, तेरी भी निजात हो जाएगी। बहुत खूब, वाह। लेकिन इतना याद रखें, जलसों को सिर्फ मजे का मशगला ना बना लें। जलसे हो तो उनसे कोई ना कोई पैगाम उलमा से लिया करो, और सारे उलमा कोई ना कोई पैगाम देते हैं। कोई दीन की हिफाजत का पैगाम देता है, कोई मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम देता है, कोई आपको अल्लाह की राह के करीब होने का पैगाम देता है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखें, जब तक आप मुस्तफा के दीन के पैरोकार ना होंगे, जब तक आप नबी कौनैन के दीन के पैरोकार ना होंगे, जब तक आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से वाबस्ता नहीं होंगे, उस वक्त तक तरक्कियां आपके कदम नहीं चूम सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए आलीशान तालीम के इंतजाम करें। मैंने पिछले साल आपसे पूछा था, आपके यहाँ कितने स्कूल हैं? कितने हैं आपके? बताइए। हैं? तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मुर्गी के दरबे में सांप ने फूंक मार दी हो। बोले, अरे जाफरपुर वालों, आप तो जाफर सादिक का सदका लेने वाले हो। होना तो ये चाहिए तेरे खजानों के दरवाजे मुस्तफा के दीन की तबलीग के लिए इस तरह खुल जाएं जैसे हातिम ताई के खुले थे। हज़रात मोहतरम, दुनिया में जमा की हुई दौलत, दुनिया में
लिए लगा देगा, नस्लों के उरूज के लिए लगा देगा। वो दौलत तेरे नाम को रोशन करती चली जाएगी, फिर तेरा नाम जमीन पे भी रोशन होगा, जमीन के अंदर भी रोशन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने आपसे कोई पैगाम दिया था आपको, आपने अमल किया उस पे, और मैंने कोई और चीज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी पेश की थी, याद है? बोलिए बोलिए हजरात मोहतरम, नहीं याद है ना? मैंने कहा था कोरोना भूल गए, याद है कोरोना? पिछले साल मैंने मिसाल दी थी, अब फिर बताऊं तो फिर बात लंबी होगी। मैंने कहा सुनो, अभी आप कौन से काबे खरगोश में सो रहे हो, भूलो मत, आने वाली तारीख इतनी भयानक होगी, आने वाला जमाना इतना भयानक होगा कि फिर आपको दिन के उजाले में और रात की तारीकी में फर्क तक महसूस नहीं होगा। क्यों कि हमारे सामने से जिन रोशनियों को मिटाया जा रहा है, हमारे सामने से मिशनों को खत्म किया जा रहा है, पूरे मिशन के साथ पूरे तुकदूद की जा रही है ताकि हमारे रास्ते तारीख हो जाए, हमारी नस्लें अंधी हो जाए, हमारी नस्लों से तालीम मिटा दी जाए। मैंने कहा याद रखो, जब दुश्मन अपनी कमान में तीर लगाकर आपके लिए घात में बैठा है तो फिर आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता जो उसके तीर के निशाने पे आ जाए। मैंने कहा जहां जहां वो आपकी तालीम के बागों को काटना चाहता है, आपको चाहिए ये कि आप तालीम के ऐसे गुलशन और ज्यादा जमीन पर फैला दे जहां आपकी पढ़ने वाली नस्लें सारी दुनिया के सामने एक ऐसा परचम बुलंद करें कि दुनिया देखती रहे कि ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के परचम बुलंद हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहने। साथ जिंदगी अगर जीना है, अगर अपनी तारीख बनाना चाहते हो और अपने आप को उरूज देना चाहते हो, ये दुकानें तो चलती रहती हैं। आपने सोच लिया मेरे पास दौलत है, मेरे पास तो बहुत सारा माल है, मेरे बेटे को पढ़ने की जरूरत क्या है, बिजनेस कर लेगा। हजरात मोहतरम, एक जाहिल आदमी बिजनेस करे और एक MBA करने वाला बिजनेस करे, दोनों के बिजनेस में फर्क होगा कि नहीं होगा? आप जाओगे दिल्ली और जाकर के गफ्फार मार्केट से माल के पोटले खरीदोगे और लाकर के शीशगढ़ और जाफरपुर की दुकानों में ढकेल दोगे, लेकिन एक MBA करने वाला जब किसी माल को खरीदेगा पहले तले ऊपर उसके सारे कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद देखेगा कि यहां से यहां तक क्या मिलेगा, वहां से वहां तक क्या मिलेगा। मैंने कहा सुनो, अगर आपका बेटा बिजनेस करना चाहता है, आप चाहते ये हैं आपका बेटा बिजनेसमैन बने, हम भी चाहते हैं आपको अल्लाह ताला बरकतें दे, मगर अजीजाने गिरामी ये हालत वाला बिजनेसमैन ना बने, इसलिए कि जब तेरा बेटा MBA की डिग्री लेने के बाद अगर बिजनेसमैन बनेगा तो फिर दुनिया उसके सामने झुकती नजर आएगी। हजरात मोहतरम, हमने ये मना नहीं किया कि आप बिजनेस ना करें, तिजारत ना करें, तिजारत मुस्तफा की सुन्नत है, करना चाहिए, मगर हजरात मोहतरम हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दूसरी तालीम भी दिलाते रहें, अपने बच्चों को आला तालीम के तरफ लेकर के जाएं। आपने ये कैसे मान लिया कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान हो जाए, आलिम दीन हो जाए, उसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं? मैंने कहा दीन ने ये कहीं फाउंडेशन नहीं लगाया कि आपका बेटा आलिम दीन बनने के बाद और कोई तालीम हासिल ना करे, आपका बेटा हाफिज कुरान बनने के बाद कोई और तालीम की तरफ ना जाए। मैंने कहा हर वो इल्म जो आपकी कौम को नफा देने वाला है, हर वो इल्म जिससे आपकी कौम नफायाब होगी, वो इल्म हासिल कर लो। उसमें जुबान की कोई फाउंडेशन नहीं है, उसमें लैंग्वेज की कोई फाउंडेशन नहीं है। आप जहां जाएंगे वहां तरक्की पा जाएंगे अजीजाने गिरामी, लेकिन अगर तालीम नहीं होगी तो फिर दर दर के भिखारी बनेंगे। हमने अपनी कौम को देखा है ना, हमारी कौम का हाल क्या है। यहां लाइन लगाए, हर जगह लाइन में हम सबसे ज्यादा हैं, हम सबसे ज्यादा। जिस कौम का नबी आता है पहली आयत नबी पर नाजिल होती है, रब कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन आज हम उस अल्लाह के फरमान को भूल गए, आज हमें उस पैगाम की तरफ जाने में शर्म महसूस होने लगी। आज दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा ला इल्म कोई कौम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आज हमारी कौम है। दिन के अंदर साल के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने दिन हैं? बोलिए, इतना भी पता है?
365। हम कितने पढ़ते हैं सफे 365 दिन में? अजीजान गिरामी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो तो बड़ी शर्म सी आती है। वो कहता है 365 दिन में मुसलमानों के जो पढ़ने का रेशियो है वो कितना है जानते हैं? 365 दिन का वो पढ़ने के बाद एक सफा रोज पढ़ने का रेशियो नहीं है। और यहूदियों का हाल ये है कि 365 दिन में उनके पढ़ने का रेशियो 500 किताबें पढ़ना है। अजीजान गिरामी आप खुद सोचिए, साल के अंदर 365 दिन है और यहूदी 500 किताबें पढ़ लेते हैं। उनके पढ़ने का मामला कैसा होगा, उनकी तालीम का शौक कैसा होगा? इसीलिए तो आज सारी दुनिया पर एक छोटे से मुल्क ने अपना कोहराम मचा के रख दिया, क्योंकि उसने तालीम को हासिल कर लिया है। वो तालीम के मैदान में सबसे आगे बढ़ गया। मैंने कहा सुनो, इस्लाम ने जुल्म करना नहीं सिखाया, मगर इस्लाम ने यह जरूर बताया है कि तालीम हासिल कर लो, दुनिया की जरूरत बन जाओ, दुनिया पर बोझ मत बनो। जो दुनिया पर बोझ बनते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है, जो जरूरत बनते हैं उन्हें ढोया जाता है, लेकर चला जाता। बहुत खूब हजरत, वाह वाह, बहुत शान। नहीं है क्यों? इसलिए कि हम तो बोझ बने हुए हैं। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए। अब मैं फिर आपसे वही सवाल करता हूं कि पिछले साल कहा था ना, अभी वक्त है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, जयपुर का मामला सुना मैंने पिछली साल आपको बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला लखनऊ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, दारुल उलूम अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी।